ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 299 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमः गुरुभ्यः। अथ काल ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 कार्तिक कृष्ण पक्षः द्वादशी मंगलवारः उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रं दक्षिणायनं शरदृतु। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 55 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली। यह हर बार इसलिए बताया जाता है कि आशा की जाती है कि आप में से कोई इतना हिम्मत करेगा कि पुस्तक खरीद के लाएगा और फिर उसके साथ भगवद गीता के श्लोक को लिखेगा, अन्वय वाली पुस्तक भी लाएगा, पुस्तक नंबर 17, और एक एक श्लोक को आप लिखेंगे, भाष्य को पढ़ेंगे और स्वाध्याय व्रत को ऋषियों के तर्पण के लिए करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये सब होगा। इसलिए उसी आशा में राम जी की आज्ञा से आपको पुस्तक बताई जाती है। अच्छा जी, अब हम ये देखें कि हमने इस श्लोक को 3-4 दिन से हम इसको देख रहे हैं और ये श्लोक हमको स्थित प्रज्ञ अर्थात मुक्त पुरुष, जो हमारी सभ्यता का हीरो है, वैदिक सभ्यता का फाइनल उद्देश्य, कंप्लीशन, सफलता, हम हिंदुओं का जीवन मोक्ष में पूर्ण होना चाहिए। जैसे गंगा जी का जीवन वो सागर पहुंच के पूर्ण होता है। ठीक है, गंगोत्री से आरंभ और रसातल में पूर्ण। उसी प्रकार हमारा भी जीवन जो है वो हम सब स्थित प्रज्ञ बनने चाहिए। ऐसा हमारे अंदर एक निश्चय हो कि भगवद गीता ने हमें बताया है कि गोल, जीवन की कंप्लीशन, पूर्णता कहाँ है। आपको मॉनिटर करना है, देखना है कि क्या मेरे जीवन की गंगा मोक्षगामिनी है या नहीं है, कहाँ जा रही है। ये हर व्यक्ति को ऐसा देखना है। और वो कैसे, उसके लिए हमें ये बताया गया कि जो मुक्त पुरुष है, जो पहुंच गया है, उसका क्या लक्षण है, उसमें कोई काम नहीं है। इसलिए काम रहितत्वम प्रजहाति यदा कामान सर्वान मनोगतान। काम का लक्षण क्या है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर कामना है, इसका मतलब वो अतुष्ट है। क्योंकि कामना किसकी होती है? किसी वस्तु की नहीं, कामना होती है उस वस्तु से आत्मतुष्टि की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आई लव यू का मतलब क्या है? कि मुझे आपसे अपनी आत्मा को मैं तुष्ट करता हूं। आपके भोग से जब मेरी इंद्रियां, मेरे मन के द्वारा आप मेरे अंदर प्रवेश करते हैं तो मेरी आत्मा को तुष्टि मिलती है। इसलिए मैं अपनी तुष्टि के लिए आप पर आश्रित हूं। आई लव यू का ये अर्थ है कि मैं अपनी तुष्टि के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ।
मैं आपका दास हूँ। यदि आप हैं, मेरी इच्छा के अनुसार मुझे उपलब्ध हैं, मेरे लिए आप एक सिगरेट हैं और मैं आपको फूंकता रहूँ जिससे मुझे मेरा मन रमन करता रहे। आप मेरे को रमन रति देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, ओ सिगरेट, ओ वुमन, ओ मैन, ओ बॉय, ओ मनी, आप सबको मैं लव करता हूँ। ये जो लव को हमने इतना सिर चढ़ा रखा है कि पता नहीं आई लव यू क्या चीज़ है। जीवन में फिल्में देख देख के हम पागल हुए हैं कि जीवन का उद्देश्य है लव। लेकिन अच्छी तरह ये शास्त्र आके हमें बताता है कि लव का मतलब है पराधीनता। लव का मतलब है कि आप अपने सुख के लिए जैसे कुत्ते हड्डियों के ऊपर पराधीन होते हैं, उसी प्रकार आप भी इस संसार के भोगों के ऊपर पराधीन हैं। और जो हालत एक एडिक्ट की, नशेड़ी की होती है, वो आपकी हालत है। इस प्रकार शास्त्र हमें दिखाते हैं कि ये लव कितना खतरनाक और कितनी दयनीय स्थिति है। आप क्या कह रहे हैं, क्या संसार से लव ही नहीं होना चाहिए? नहीं, संसार से लव नहीं होना चाहिए, भगवान से लव होना चाहिए। जगत की आत्मा लव का स्थान है। क्यों? क्योंकि जगत की आत्मा हम हैं। हर व्यक्ति को, हर वस्तु को आत्मा से प्यार होता है। ये संसार में सर्वविदित है, आत्मा से प्यार होता ही होता है। और अनात्मा से प्यार इसीलिए होता है कि अनात्मा आत्मा को सुख देती है। अनात्मा मीन्स नॉट आई। तो दो ही स्थान है प्यार के, आई और नॉट आई। आई के साथ जो लव है वो फंडामेंटल है, मौलिक है, वो होता ही होता है। कोई भी संसार में आई के साथ आत्मा से प्यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको आत्मा से प्यार ना हो। और हम आजकल भारत में अभी तक निश्चय ही नहीं कर पाए कि आत्मा है या नहीं है, आत्मा है क्या, और ना ही उसको करने की आवश्यकता समझते। इसलिए जो ये लोग यहाँ भगवत गीता जी को सुन रहे हैं, इसको केवल एक पासिंग, चलो वीडियो सामने आ गया तो चलो इसी को ही कुछ दिन देख लिया, मज़ा आ गया, अब आगे चलें, ऐसे नहीं। सौभाग्य से ये अगर सामने आया है सीता मैया की परम अनुकंपा कृपा से कि वो अपने बच्चों को, माता सदा उनको कल्याण करना चाहती हैं, तो हमको अब इस प्रकार पढ़ना चाहिए कि अपने आप को प्रश्न पूछें कि इसको पढ़ लिया, इससे मिला क्या? क्या केवल स्कॉलरशिप, केवल दूसरों को बताने की एक क्षमता कि मैंने भगवत गीता पढ़ ली, एक श्लोक आता मुझे? इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें ये समझ में आ रहा है कि लव, काम, जिसको हम पागल की तरह बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, वो दोष है। संसार के प्रति जो हमारी कामना है वो ये दिखाती है कि हम अतुष्ट हैं। हम आत्मन्येव आत्मना तुष्ट नहीं हैं। हम अपने आप में तुष्ट नहीं हैं। हम अपने आप में हैप्पी नहीं हैं। आई एम नॉट अ हैप्पी बीइंग, आई एम अ अनहैप्पी ह्यूमन बीइंग। ये जो अनहैप्पीनेस है, अनहैप्पीनेस व्यक्ति ही लव करेगा। तो क्या हैप्पी व्यक्ति लव करेगा ही नहीं? ना, हैप्पी व्यक्ति जो है वो केवल धर्माचरणम करेगा। हैप्पीनेस का, पूर्णता का रिजल्ट है राम जी, भगवान हैप्पी हैं। भगवान का ये लक्षण है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः।
भगवान यहाँ पर पृथ्वी पे कामाचार करने के लिए जन्म नहीं लेते। यही हमारे हिंदू धर्म और इस्लाम आदि में अंतर है, क्योंकि उनके पास आत्मन्येव आत्मना तुष्टः है ही नहीं। उनके पास केवल कामनाएं हैं, इसलिए वो अपने उस कौम को कामनाओं की पूर्ति में यहाँ पर भी और मरणोपरांत जन्नत आदि में भी कामनाओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ बता ही नहीं सकते। और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि कामनाओं की पूर्ति दोष है। कामना का उत्पन्न होना अर्थात अतुष्टि की लक्षण। जहाँ अतुष्टि है वहाँ इच्छा होगी, क्योंकि डिज़ायर क्या है? डिज़ायर इज डिज़ायर टू बी हैप्पी, नहीं डिज़ायर टू मेक द वर्ल्ड हैप्पी। आपके अंदर आप तुष्ट हैं, उसके बाद जो तुष्टि है उसके बाद आपका धर्म है। आत्मा का जो धर्म है वो आप करेंगे, ठीक है। इसलिए आत्मा का भगवान धर्म पालन करते हैं। क्यों नहीं वो रावण की तरह हो जाते राम जी? वो सदा राम की तरह ही क्यों रहते हैं? क्योंकि वो तुष्ट हैं। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, सेल्फ रिलायंट इन हैप्पीनेस। मेरी हैप्पीनेस मेरे अंदर से आती है, मुझे इस संसार की आवश्यकता सुख के लिए नहीं है। तो फिर सुखी व्यक्ति जो है वो धर्म पालन करने में योग्य है। उसके सामने जब धर्म आता है तो वो उसको करता है, क्योंकि उसके पास उसको ना करने का कारण नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो गोल ऑफ लाइफ क्या है? सेल्फ रिलायंस इन हैप्पीनेस। मेरी जो पराश्रितता है, अदरनेस के ऊपर जो डिपेंडेंस है। भारत में आजकल एम्पावरमेंट की बड़ी बात है कि मेरी इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। अपमान होता है अगर मुझे किसी से पैसे मांगने पड़े, तो क्या आपका अपमान नहीं होता जब आपको किसी से सुख मांगना पड़े? जब आपको दूसरे के पास जाके कहना पड़े कि आप मेरे पास आओ, मुझे सुख चाहिए, मैं आपके बिना सुखी नहीं हूँ। इसलिए समझना है कि ये जो पर आश्रितता है तुष्टि की, ये हमारे डिज़ाइन में ही है। हम इंद्रियों का, मन का जब विषयों के साथ भोग होता है, राजसिक सुखम ही हमें आता है। सात्विक सुखम का हमें पता ही नहीं है, जो आत्मा से आता है। उसमें भगवत गीता प्रमाण है। इसलिए हम अगर भगवत गीता का नाम लेते भी हैं तो मेडिटेशंस इत्यादि के अंदर चले जाते हैं। ये विचारात्मक विवेक रूप भगवत गीता हमारे दुनिया से निकल ही गई है। क्यों? क्योंकि ये भगवत गीता हमें कहती है कि आपको बदलना होगा, और हम वो ये नहीं चाहते। हम कहते हैं हमको कोई प्रैक्टिकल भगवत गीता दीजिए जो हम कर सकते हैं। ये मत कहिए कि हम भोग परायणता को छोड़ दें, भोग हमसे नहीं छूटेंगे, हम वही इंद्रियों के द्वारा भोग करते रहें। उसके साथ साथ कुछ दे दीजिए। इसीलिए बाजार में ये मेडिटेशन, मन को सुला लो, या साथ ही साथ कुछ फिलॉसफी पढ़ लो, वेदांता फिलॉसफी, तो फिलॉसफी भी हो गई और भोग भी हो गए। लेकिन भोग को, काम को व्यक्ति प्रजहाति यदा कामान कभी होता ही नहीं। जहां हम पढ़ने गए, भगवान की बड़ी कृपा से हमें ये समझ में आया कि कभी गुरुजी ने ये नहीं पूछा कि क्या आपने कामनाओं को जीता, क्या आप अभी भी वैसे ही कामी हैं जैसे आए थे,
क्योंकि उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि काम जीते जा सकते हैं। वो सिर्फ इसको पढ़ाते हैं, शिष्यों को बनाते हैं और शिष्य फिर गुरुजी को प्रमोट करते हैं, आश्रम बनते हैं, बिजनेस चलता है। सबका यही काम है। भगवत गीता एक बिजनेस है। कोई इसको ये नहीं देखता कि मेरे कामना जो मेरे अंदर है वो अतुष्टि का लक्षण है। क्यों चाहिए मुझे ये संसार का भोग? मैं अपने आप में शांत क्यों नहीं हूं? ठीक है, तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये कामना का जय कैसे करना है। तो सबसे बड़ा दोष हमको बताया गया है। ये देखिए, हमारा सबसे बड़ा शत्रु नंबर 1 मोह कलिलम। कौन है जो हमको आत्मन्येव आत्मना तुष्ट नहीं बनने देगा? मोह कलिलम। ये हमने श्लोक नंबर 52 में देखा है। क्या है ये मोह कलिलम? मोह अविवेक, एक ऐसा मल है, एक ऐसा मन का मैल है। वो कैसा कोई कालक नहीं है, वो एक संसार के प्रति अविवेक है। हम इस अविवेक के साथ पैदा हुए हैं, जिसको मोह, जो मोहनात्मक है, कि हम जब भी इस संसार को देखेंगे तो ये हमें जादू कर देगा। हमारे अंदर इंद्रियां जो हैं वो कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता हड्डी को देखता है ना और उसमें से लार टपकने लगती है, उसी प्रकार हम भी स्त्री इत्यादि भोगों, भोजन को, ऊंचे पदों को, धन को इत्यादि, ये संसार की सभी चीज़ों को, इंद्रियों के विषयों को देखते ही हमारे अंदर उसके साथ संग हो जाता है, उसके लिए काम पैदा हो जाता है कि इसको प्राप्त करके मुझे सुख मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमको ये निश्चय करना है कि करोड़ों 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 जन्म बीत चुके हैं, इस मोह को अब चेक करना चाहिए। कितना भोग तो कर लिया ना, आज तक यही तो कर रहे थे, लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम, तुष्टि की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? कितना भरेंगे इन इंद्रियों को, कितना भरेंगे इस मन को? इसलिए ये मोह, ये गलत है, अविवेक है। ये संसार के भोग सुख नहीं देते हैं, केवल मन को थोड़ी देर के लिए लय करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उसमें से सुखी मिला है। इसलिए ये मन का लय, देखिए उस सिगरेट को, वो केवल थोड़ी देर के लिए मन को लय करती है। जैसे मन लय होता है तो एक आनंद का अनुभव होता है। तो फिर हम उस मन का जो लय है, देखें कि मन का लय करने से आनंद क्यों आता है। क्योंकि आनंद, जैसे हम सो जाते हैं, वहाँ पर कोई सिगरेट नहीं होती, लेकिन मन लय हो जाता है, इंद्रियां, मन, विषय सब, और हम आनंद में होते हैं। सुषुप्त अवस्था में हम आनंद में क्यों होते हैं? क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना आनंद बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमको अपने इस दास्ता से बाहर निकलना है। कैसे निकलते हैं इस दास्ता से बाहर? इस दास्ता से बाहर निकलने का उपाय है शरणम। ठीक है, ये जो भगवान हैं, इनकी शरणम। जब तक हमको अर्जुन को कृष्ण नहीं मिलेंगे, तब तक वो अपना कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए ये भगवत गीता का काम क्या होना चाहिए? कृष्ण जी से जुड़ो। ये जगत की आत्मा है भगवान कृष्ण, इनसे जुड़ो। और इनकी आज्ञा क्या है?
इनके यज्ञ के अंदर अपने आप को स्थापित करो। अपनी कामनाओं को, जो मोह है हमें पागल कर रहा है, मेरा ये दिल करता है, मेरा वो दिल करता है, लेकिन इस यज्ञ का क्या दिल करता है, इस यज्ञ पुरुष का जो दिल करता है वो करना है। और जो इस असुर का दिल करता है, जो अपने आप को अलग किए हुए है, वो नहीं करना है। बिल्कुल उल्टा, ये तपस्या आपका कल्याण करेगी। ठीक है, हम आपको वो बता रहे हैं जो हम सुनना चाहते थे, जो हमको राम जी ने सुनाया है। किसी गुरु जी ने इतना समय नहीं लगाया, वो बस भगवत गीता ही पढ़ाते रह गए, लेकिन ये नहीं किया कि आप देखिए कि आपकी गाड़ी क्यों इस दलदल में फंसी है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, काम क्यों नहीं आपके दूर हो रहे। क्योंकि किसी गुरु जी ने हमें कृष्ण जी के साथ, राम जी के साथ जोड़ा ही नहीं। वो सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही करते रह गए। इसलिए जो दुख हमने पाया और जो हमको राम जी ने हमारा दुख दूर किया, उन्हीं की आज्ञा से आपको कह रहे हैं, राम जी से जुड़ो। जगत की आत्मा, जब तक हर हिंदू परम जगत की आत्मा से नहीं जुड़ेगा, तब तक वो केवल जन्म नाम से हिंदू है। अपने शास्त्र के अनुसार हम हिंदू तभी बनते हैं जब हमारा नया जन्म होता है। इस शरीर को जब हम प्राप्त करते हैं, ये हमारा शरीर भगवान के शरीर के अंदर जाना चाहिए। जाते ही ये शरीर जो है, ये एक नया शरीर बन जाएगा। ये तब भगवान का हाथ बन जाएगा, ये भगवान का सिर बन जाएगा, ये भगवान की जांघ बन जाएगी। ये भगवान के शरीर का अंग बनना चाहिए। और वहां उनके बल से भगवान और आप इकट्ठे, अर्जुन और कृष्ण इकट्ठे जब होंगे, तब मोह काम को जीतने का युद्ध आरंभ होगा। रावण को जीतने का युद्ध आरंभ होगा। इसलिए ये युद्ध, तपस्या, ये तपोभूमि है हमारी भारत। मत बनाइए इसको भोग भूमि। हर व्यक्ति को अंतरात्मा से जुड़ना है। वो गुरुजी हैं और वो आपको हर समय बताएंगे, बेटा ऐसा करो, काम में मत जाओ। कितना अच्छा है कि जगत के आत्मा, परमात्मा हर व्यक्ति को साक्षात गुरुजी के रूप में उपलब्ध हैं, पिता माता के रूप में उपलब्ध हैं। कितना सौभाग्य है कि हमको किसी लोकल गुरुजी इत्यादि का काम इतना ही है कि वो आपको परम गुरु से जोड़ें। जब हम अंतरात्मा से जुड़ते हैं तो हमें तुष्टि राम जी से मिल जाती है। अंतरात्मा से जुड़ने से ही हम तुष्ट होने लग जाते हैं। बस उसके बाद संसार में इस केवल धर्म, हर चीज के साथ धर्म लगाइए। ये पत्नी क्या है? धर्म पत्नी। ये लड्डू क्या है? धर्म लड्डू। ये पद क्या है? धर्म पद। हर चीज, अगर वो धर्म नहीं है, वो यज्ञ में आहुति नहीं है, तो उसको मत दो। आंखें कहीं देख रही हैं, पूछो क्या ये देखना जो है ये राम जी को अच्छा लग रहा है? क्योंकि इस आंखों से राम जी देख रहे हैं, तो इसमें मर्यादा होनी चाहिए। इसलिए हर चीज हिंदू की मर्यादा होनी चाहिए। काम और मर्यादा में विरोध है। जो काम मर्यादा के अंदर है, वही, उससे आगे के काम का हमें अनुमति नहीं है। ऐसा तपस्वी हिंदू भगवत गीता चाहती है, जो इसको गोल समझे। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। तो इसके भाष्य को हम नहीं ढंग से देख पाए, एक बार देख लेते हैं। प्रजाहाति
प्रकर्षेण जहाति परित्यज्यति यदा यस्मिन् काले सर्वान् समस्तान कामान इच्छा भेदान। तो भगवान कह रहे हैं पूरी तरह जब व्यक्ति अपने सारे कामों को त्याग देता है, हे पार्थ मनोगतान मनसी प्रविष्टान हृदय प्रविष्टान, इसलिए वो आपके चित्त में मन में पूरी तरह प्रवेश किए हुए हैं, फ्री टिकट ट्रैवल कर रहे हैं। इसलिए ये प्रेम का स्थान अंतरात्मा है, भगवान प्रेम के स्थान है, संसार प्रेम का स्थान नहीं है। अगर जिसके लिए भी अनात्मा ये शरीर और शरीर से दिखने वाली दुनिया प्रेम का स्थान है, वो गया काम से। इसलिए माया मृगों को प्रेम का स्थान नहीं बनाना। कितनी भी सामने स्त्री, सुंदर स्त्री इत्यादि आ जाए, कोई सुंदर नहीं है वो। क्या सुंदरता है उसके अंदर? हड्डी मांस, ठीक है, वो केवल माया मृग है। इसलिए स्त्रियों के पीछे नहीं भागना, वो केवल धर्म संगिनी है। उनका संग तभी करना जब आपको धर्म करना है, काम संगिनी नहीं बनाना उनको। और स्त्री उपलक्षणम है इस संसार के हर चीज की। ये बल हमारे अंदर आना चाहिए। माया मृगों को जीतना है। माया को कैसे जीतते हैं? मायावी की शरणम। राम जी के अंदर प्रवेश कर जाओ। जो राम जी के अंदर प्रवेश करेगा वो रावण की हर माया को जीत जाएगा। ये बात समझ में आ गई? राम जी को केवल पूजना ही नहीं है, उनकी मंदिर नहीं बनाना। मंदिर बनाइए लेकिन हृदय में। जो राम जी आपके हृदय में वास करते हैं उनके अंदर प्रवेश कीजिए, बस आपकी कहानी खत्म। आप चलते फिरते ही राम मंदिर हैं, ठीक है। तो इसलिए सर्व कर काम परित्यागे तुष्टि कारण अभावात। जब व्यक्ति अपने सारे काम का परित्याग कर देगा तो उसकी तुष्टि कहाँ से होगी? यही गलती होती है। बस मैं बाहर नहीं देखूंगा, मैं किसी को नहीं देखूंगा, बस ऐसा करने से आप क्या होगा? उन्मत्त पागल जैसे हो जाएंगे, क्योंकि तुष्टि कहाँ से आएगी? और ज्ञानी के लिए कहा है शरीर धारण निमित्त शेषे। जो ज्ञानी है उनका भी तो शरीर है, जो शरीर को तुष्टि चाहिए, तो कौन तुष्टि देता है उनको? तो आत्मा, उत्तर क्या है? आत्मन्येव प्रत्यगात्म स्वरूपे। प्रत्यग माने अंदर, सबसे मौलिक, सर्वव्यापी जो अस्तित्वम है। देखते जाओ, ज्ञानी वो विचार करते हैं, शरीर का अस्तित्व है, इंद्रियों का अस्तित्व है, मन का, बुद्धि का, किसका अस्तित्व है? जिसका अस्तित्व है वही सत्यम है। इसलिए आत्मा सत्यम, अनात्मा मिथ्या। इस विवेक में अनात्मा स्वेन एव बाह्य लाभ निरपेक्ष, वो बाह्य लाभ निरपेक्ष हैं, आत्मा के द्वारा ही तुष्ट। अंतरात्मा ही उनका तुष्टि साधन है। जैसे सुषुप्ति में जब आप पूरे सो जाते हैं तो कोई बाह्य लाभ नहीं है, फिर भी आत्मा से ही तुष्टि है। लेकिन हमारे ब्रह्मज्ञानी का ज्ञान से ही, विचार से ही उसको समझ में आ जाता है कि आत्मा और अनात्मा का भेद है ही नहीं, आत्मा ही सत्यम है। ये भेद केवल अज्ञान के कारण दिख रहा है। इसलिए सत्य आनंद रूप है। परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन। परमात्मा के दर्शन ही अमृत है। उस रस से अन्यस्माद अलम प्रत्ययत्वात्, बाकी सबके प्रति आप उनका अलम प्रत्यय है। अलम, अलम माने बस। वो भोजन करते हैं तुष्टि के लिए नहीं, वो भोजन करते हैं धर्म के लिए। धर्म ही तुष्टि है। शरीर को जितना भोजन चाहिए
उतना भोजन करना है। तुष्टि के लिए करेंगे तो पागल हो जाएंगे, मर्यादा टूट जाएगी। हर चीज अलम प्रत्यय, बस शरीर की स्थिति के लिए आप हर कार्य करें और धर्म की रक्षा के लिए स्थित प्रज्ञा, स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मा अनात्म विवेक प्रज्ञा, सदा आत्म अनात्म प्रज्ञा में स्थित रहना। वो ब्रह्मज्ञानी अपने आप रहते हैं और हमें प्रयत्न से रहना है। वो स्थित प्रज्ञा है, विद्वान उच्यते। ऐसा विद्वान बनना हमारे हर हिंदू के लिए उद्देश्य होना चाहिए। ये नई नई भक्ति इत्यादि जिसमें कोई शास्त्र ही नहीं है, वो सब मार्केट है। उससे भगवान की आज्ञा से बाहर निकलें, ठीक है। एक नया सूर्य उदय हो, ज्ञान सूर्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।